माय लवली एटम्स, हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, हेलो मेरे स्मार्ट एटम्स एज वेल एज दुष्ट एटम्स। कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई होप आप सबकी हेल्थ भी एकदम सुपर्ब है। मैं हूं अनुभा गौर, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर आज वेदांतु, एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। नया अकेडमिक ईयर है, थोड़ा जोश तो बनता है। सो हाउ अबाउट सेंडिंग सम फायर इमोजी इन द चैट। चलो जल्दी से पूरे चैट सेक्शन को भर दो फायर इमोजी के साथ। यस उसके साथ साथ एक सवाल है, आपका फेवरेट मास्टर टीचर कौन है वेदांतु पे? प्लीज से मी, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा थोड़ा मक्खन ही लगा दो। नहीं, मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ बच्चों? आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु लुक अप टू टीचर्स, है ना? क्योंकि जब मैं एक बच्ची थी, जब मैं एक स्टूडेंट थी, तो मुझे भी मेरे टीचर्स बहुत इंस्पायर करते थे। आई स्टिल रिमेंबर माई स्कूल टाइम, आई स्टिल रिमेंबर माई कॉलेज टाइम के कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपके ऊपर बहुत ही एक बड़ी छाप छोड़ जाते हैं, जो आपको अपने सपनों के पास पहुंचाने में बहुत हेल्प करते हैं। एंड समटाइम्स यू एंड अप थिंकिंग कि नहीं, आपको भी उनके जैसा बनना है, आपको भी एक टीचर बनना है। तो आज मैं आई हूँ आप सबके सामने ये बताने कि आप टीचर कैसे बन सकते हैं। और ये बीएड नाम का जो शब्द लिखा है कि बीएड होता क्या है, बीएड करना ज़रूरी है नहीं है, इन सब के बारे में इस क्लास में डिटेल से चर्चा करते हैं। आर यू ऑल रेडी? जल्दी से मुझे बता दो। हम में से एक नहीं, शायद हमसे बेहतर भी आप एक दिन ज़रूर बनेंगे। और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, दिस सेशन विल रियली हेल्प यू। हाँ जी, यस। चलिए फिर देर किस बात की बच्चों, शुरू करते हैं। बट थोड़ा प्यार दिखाना तो बनता है ना? तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, कि ताकि उनको भी पता चले, उनकी ज़िंदगी में भी जो है डिलेमा, ये जो कन्फ्यूजन चल रहा है ना इस टाइम पे कि यार लाइफ में करना क्या है, और अगर उसमें टीचिंग एक ऑप्शन है तो उसको और क्लैरिटी मिल जाए। और सब्सक्राइब तो कर लो, मतलब इसमें तो सोचना ही नहीं है ना? ये बटन दबा दो, सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ पे, सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि एजी मैम का या किसी भी टीचर का कोई सेशन आप मिस ना करो, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आप सब मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो इफ़ यू नीड टू नो मोर अबाउट एनीथिंग, लाइक केमिस्ट्री में टीचर बनना है, लाइफ में थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, कैसे अच्छा करना है, एकेडमिक थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए। सो दिस इज माई इंस्टा ID, यू कैन रीच आउट टू मी। ठीक है, Anubha_AG_। ऑल राइट एटम्स, ऑल राइट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अब्दुल कलाम जी के कोट के साथ। वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन, माई इंस्पिरेशन। ठीक है, उनके कोट को मैं आज पढ़ती हूँ। टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, the pillar upon which all aspirations are converted into realities। है ना? हमें मान लो डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें डिज़ाइनर बनना है, कुछ भी बनना हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें टीचर्स की हेल्प चाहिए होती है ना? तो टीचर्स के थ्रू ही वो सारे प्रोफेशंस निकलते हैं, इज़न्ट इट? तो वो बैकबोन है हमारे देश की, किसी भी देश की, जिससे आज हमारी दुनिया में इतने प्रोफेशन खुद एग्जिस्ट करते हैं। सो एटलीस्ट कभी कभी हमें उन टीचर्स को याद करना चाहिए और उनको याद करके बोलना चाहिए थैंक यू, है ना? थैंक यू दैट यू गाइज एग्जिस्ट। उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी शायद बेटर हो गई है। आई नो कुछ टीचर्स आपकी ज़िंदगी मुश्किल भी बना देते हैं। यार वो मैथ्स टीचर है ना, उसने बिना मतलब धुलाई कर दी, मैं कुछ बोला ही नहीं, फालतू में डंडे पड़ गए। और वो मुझसे ना, वो टीचर कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती है। आई नो दैट हैपन्स, बट आई थिंक वो थोड़ा फेज होता है। सम टीचर्स जो होते हैं वो सिचुएशंस को बेटर तरीके से हैंडल करते हैं, कुछ शायद उतने अच्छे से नहीं कर पाते, बट सबके लिए एक लर्निंग फेज होता है बच्चों, है ना? सब सीख रहे होते हैं, चाहे वो हमारी पोजीशन पे ही क्यों ना हो, है ना? तो इस बात को हमेशा याद रखना, जब भी दिमाग में ऐसे कुछ सवाल आए तो उनको भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना कि हो सकता है कुछ रीजंस हो इस चीज़ के पीछे। याद रखोगे मेरी इस बात को, है ना? चलो फिर और जानते हैं कि टाइप ऑफ टीचर्स कौन कौन से होते हैं, टीचर बनने के लिए कौन कौन से ग्रेड्स के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहली बात यहाँ लिखा है प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्कूल टीचर। ठीक है, प्राइमरी स्कूल टीचर जो होते हैं, जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, मोर ऑफ लाइक 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। देन वी हैव सेकेंडरी एंड सीनियर स्कूल टीचर। उसमें भी हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक जो हमारा 6th to 8th को डील करते हैं,
फिर 9th 10th को डील करते हैं। बेसिकली 6 to 8th को एक पार्ट होता है एंड 9 to 12th को दूसरा पार्ट होता है, ठीक है। ऐसे 3 सेगमेंट में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। वी हैव सम स्पेशल एजुकेटर्स ऑल्सो, वी हैव लेक्चरर, प्रोफेसर, जब आप कॉलेज जाएंगे आप उनसे पढ़ेंगे, एंड टीचर्स एट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है। तो बहुत सारी कैटेगरी के टीचर्स एंड प्रोफेसर्स होते हैं। उन सबको बनने के लिए डिफरेंट चीज़ें आपको करनी पड़ती है, डिफरेंट कोर्सेज आपको देखने पड़ते हैं और करने पड़ते हैं। उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि मैम टीचर बनने के लिए कोई ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रीम होती है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, आपको पता है आपको आपके टीचर्स ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ाते हैं, कॉमर्स भी पढ़ाते हैं, आर्किटेक्चर भी पढ़ाते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं, साइंस में भी जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री है। तो टीचर आप किसी भी स्ट्रीम से बन सकते हैं, है ना। इट जस्ट अगर आप ह्यूमैनिटीज़ आगे लेते हैं डिफरेंट सेट ऑफ टीचर्स के ऑप्शन होंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर स्ट्रीम आपको लेनी है। 10th के बाद आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो ह्यूमैनिटी हो, कॉमर्स हो, साइंस का कोई भी पार्ट हो, PCM PCB, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है डिफरेंट सेट ऑफ टीचर्स के बनने के लिए। अगर मैं स्कूल टीचर की बात करूं बच्चों, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ इन अ स्कूल, और ये मैंने भी किया था। वो क्या है, जब आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपको बीएड करना बहुत ज़रूरी है। बीएड के साथ साथ आपको बैचलर्स की और मास्टर्स की डिग्री चाहिए, जैसे कि बीए हो गया, BSc हो गया, बैचलर्स इन आर्ट्स, बैचलर इन साइंस, बैचलर्स इन कॉमर्स, ठीक है। आप चाहो तो बीटेक भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसके साथ साथ चाहो तो मास्टर्स भी कर सकते हो। और बीएड करनी ज़रूरी होती है। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, जो आपको एक बेहतर टीचर बनाने में हेल्प करता है। पूरा पहले 1 साल का कोर्स हुआ करता था, अब 2 साल का पूरा कोर्स होता है, जिसमें सिखाया जाता है बहुत सारी जैसे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हो गया, और भी बहुत सारे टेक्निक्स हो गए कि जो बड़े बड़े महान टीचर्स हैं उनकी बातें बताई जाती है, सिखाई जाती है कि कैसे आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, डेमोज होते हैं, पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं उनको, जिनमें उनको सिखाया जाता है एक बेहतर टीचर बनना, ठीक है। तो वो हमारी बीएड की डिग्री होती है, ठीक है। और वो हम कैसे कर सकते हैं, वो बैचलर्स करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो प्रोवाइड कराती है। बहुत सारी जगहों पे उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, बट कहीं पे क्राइटेरिया आपकी परसेंटेज भी हो सकती है कि आपने 12th में एटलीस्ट 50% अबव स्कोर किया हो, ग्रेजुएशन में अबव 50% स्कोर किया हो, ठीक है। इतना तो मुझे पता है आप लोग कर ही लोगे, है ना। उसके बाद यू कैन डू बीएड। अगर मैं DU की बात करूँ, मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बहुत ही अच्छा सिस्टम है उनका, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है पूरा। बहुत सारी जगह पे 50% आपके मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, 50% आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो डिफरेंट सेट ऑफ क्राइटेरियाज हैं जो आपको पास करने पड़ते हैं। स्कूल टीचर के लिए आपको क्या चाहिए, लेवल ऑफ टीचिंग मैटर करता है कि आप प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, प्री सेकेंडरी को पढ़ा रहे हो, सेकेंडरी को पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पे बैचलर्स और मास्टर वेरी कर सकता है। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बैचलर्स किया साथ में बीएड किया सफिशिएंट है, लेकिन 9 to 12th को जब आप पढ़ाते हो तो आपको मास्टर्स डिग्री भी चाहिए होती है अलॉन्ग विद योर बीएड, ठीक है। लेकिन अगर मैं कॉलेज की बात करूं, कॉलेज में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पास करना होता है। मास्टर्स हो, मास्टर्स के साथ साथ आपका नेट क्लियर हो या सेट क्लियर हो, ठीक है। मास्टर्स के साथ साथ नेट, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और सेट भी वही है मेरा कि एलिजिबिलिटी टेस्ट जो स्टेट लेवल पे होता है, या अगर आपको मान लो बाहर जाना है कल को और बाहर किसी कंट्री में जाके आपको पढ़ाना है तो वहाँ पे भी आपको सेट देना पड़ता है, ठीक है, अलग से, चाहे आपके पास यहाँ की क्वालिफिकेशन हो। तो अगर आपको कॉलेज लेवल पे पढ़ाना है, ये टेस्ट मैंने भी दिया था, ठीक है। मास्टर्स के बाद ये एग्ज़ाम होता है, आप मास्टर्स के सेकेंड ईयर में भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको फाइनल कंप्लीट करनी पड़ती है, फाइनल का रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कट ऑफ निकलता है, पार कर लिया आपने, नेट क्वालिफाई हो गया, तो स्कूल में जब भी इंटरव्यूज़ होते हैं तो वो आपसे नेट का सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है, कि आपने पूरा उसको कर लिया है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं ऑनलाइन टीचर की, जैसे आपकी एजी मैम है। तो जैसे मेरे पास सारे ऑप्शन थे स्कूल में पढ़ाने का, कॉलेज में पढ़ाने का और ऑनलाइन पढ़ाने का, इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पढ़ाने के लेवल्स पे। इट जस्ट देन इट विल बिकम योर चॉइस कि आप कहाँ पढ़ाना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली योर स्किल्स ऑल्सो,
जब ऑनलाइन फील्ड की बात होती है तो आपकी पर्सनालिटी भी बहुत मैटर करती है, बच्चों से कैसे डील कर रहे हो, ठीक है, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी है कि नहीं। पर्सनालिटी का बहुत लोग गलत मतलब मान लेते हैं कि इट इज़ अबाउट योर लुक्स। नो, इट्स अबाउट हाउ यू कैरी योर सेल्फ, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। आप अच्छे से अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाते हो, आप सिचुएशंस को अच्छे तरीके से डील कर पाते हो, यही है ना, और काम तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाते हो। तो ऑनलाइन टीचर्स के लिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको बीएड करना होता है, बट हाँ, मास्टर्स डिग्री होना इज़ अ बिग येस, क्योंकि मास्टर्स का मतलब ये है आपके पास उस सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज है। लेकिन आप अपना खुद का चैनल शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग में, तो ऐसा भी कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है। अगर बच्चों को आप पसंद आते हैं देन इट डजेंट मैटर, है ना, देन इट डजेंट मैटर, देन डिग्री डजेंट मैटर। तो अगेन इट्स ऑल्सो अ चॉइस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि बच्चों डिग्री मैटर नहीं करता, ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अभी मैंने बताया कोर्सेज टू बिकम ए टीचर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको बैचलर्स करना है, साथ में आपको बीएड करनी है। आजकल अगर आप पहले ही 12th के बाद डिसाइड कर लेते हैं कि टीचर बनना ही बनना है, तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी है जिसमें आपके बीए और बीएड को इंटीग्रेट कर दिया है, एक 5 साल का कोर्स तैयार कर दिया गया है, ठीक है। बीए बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के साथ आप बीएड इंटीग्रेटेड, मतलब एक ही प्रोग्राम में आप बीए बीएड करके निकलेंगे, ठीक है। सेम विद बीएससी विच इज़ इन साइंस फील्ड, ठीक है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम डीएड के नाम से भी जानते हैं बच्चों। डीएड क्या होता है? अगेन डिप्लोमा कोर्स होता है, इट्स नॉट द बैचलर्स डिग्री प्रॉपर जो जैसे 2 साल का होता है। ये डिप्लोमा जो है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का होता है, 1 साल 6 मंथ्स एंड ऑल, ठीक है। कुछ 6 मंथ्स के होते हैं, कुछ 1 साल के होता है। सो दिस इज लाइक डीएड, ठीक है, ये डीएड है। उसके बाद मास्टर्स ऑफ एजुकेशन एमएड होता है, ठीक है। अब मास्टर्स में आप साइंस से भी कर सकते हैं और आप किससे भी, आर्ट से भी कर सकते हैं, कॉमर्स से भी कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर। इट्स अबाउट कि आप किस फील्ड को के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो यानी कि आपको बीएड, डीएड और एमएड के ऑप्शंस आपके सामने खुल के आते हैं। ऑल राइट, अब बच्चे बोलेंगे मैम बीएड के बाद एमएड करना भी ज़रूरी होता है। ऐसा कुछ है नहीं, बट इट्स ऑल्सो एन एडिशनल डिग्री कि आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में आगे जाके अच्छी पोस्ट चाहिए, आगे और जाना है, तो एमएड को थोड़ा और ज़्यादा अहमियत दे दी जाती है। आप टीचिंग के बारे में और बहुत ज़्यादा जान जाते हो, आप बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड वर्जन बन जाते हो एक टीचर के। तो इसीलिए डीएड, आप जैसे मान लो प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाना है तो कई जगह डीएड भी वर्क करता है, डिप्लोमा कोर्स भी वर्क करता है, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे पढ़ाना हो तो। यस, डन है बच्चों, डन है, बिल्कुल सॉर्टेड है। मुझे एक यस दे दो जल्दी से। यस मैम, यो मैम, ठीक है। क्या आपको एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी समझ आ गया कि अगर आपको एक टीचर बनना है, आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, है ना, आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे गवर्नमेंट पोस्ट चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बोलते हैं, हमारी दुनिया आसपास के ही बोलते हैं कि थोड़ा सा सेफर ऑप्शंस होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं। प्राइवेट में आजकल पता नहीं होता, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, कभी कुछ, हमें तो सिक्योरिटी चाहिए। तो अगर आपको गवर्नमेंट लेवल की जॉब्स चाहिए, पैसा है, अच्छा है, ठीक है, तो आपको टेट क्लियर करना पड़ता है। टेट का मतलब है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। 2 तरीके से होता है, वन इज लाइक सी टेट और फिर हमारा स्टेट लेवल पे भी होता है। सी टेट होता है मेरा सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। तो सी टेट कौन सा होता है? सेंट्रल लेवल पे होता है, ठीक है, विच इज टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिर आपके स्टेट लेवल पे भी होता है, जैसे मान लो मैं हरियाणा में हूँ तो हरियाणा में एच टेट के नाम से भी आता है वो, ठीक है। एच टेट क्या है? हरियाणा स्टेट में अगर आपको टीचर बनना है तो आप स्टेट लेवल पे भी दे सकते हो एच टेट। सी टेट का मतलब आप सेंट्रल लेवल पे दे रहे हो, यानी कि सेंट्रल लेवल का जब आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी पूरे सेंटर में हो सकती है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान की कोई जगह हो, चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। लेकिन एचटेट का मतलब है आपको हरियाणा से आप बिलोंग करते हो, हरियाणा में रह के टीचिंग करनी है, देन यू गो फॉर एचटेट। एंड सेम हर जगह का अलग अलग होता है, राजस्थान का अलग, सो ऑन, ठीक है। डन है बच्चों, समझ में आया आपको ये बात? हाँ जी, ठीक है। तो टेट जो है वो 1st से लेके 8th तक के लिए है। फिर सी टेट और एच टेट ये जो भी है ये थोड़े से हायर लेवल यानी कि सेकेंडरी लेवल की उसके लिए है, ठीक है। सिर्फ टेट बोले तो अगर आपको 1st से लेके 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाना है तो
और सीटेट, एचटेट, आरटेट जो भी ये सब होता है, ये होता है आपको हायर सेकेंडरी लेवल के बच्चों को जब पढ़ाना होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है बच्चों। एंट्रेंस एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर स्कूल्स अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सीबीएसई। सीबीएसई के अंडर जो सारे स्कूल्स आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। देन नवोदय, नवोदय के भी बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, उनका अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। ठीक है, जो हमारे आर्मी स्कूल्स होते हैं उनका अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। देन यू हैव सम कोटाज ऑल्सो, अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स कोई आर्मी में था एंड ऑल। ठीक है, तो दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे मैंने बोला स्टेट लेवल पे दैट इज एस्टेट। स्टेट, एस का मतलब स्टेट है, और वो एस स्टेट टू स्टेट वैरी करेगा, जैसे मैंने बोला एचटेट। ठीक है, अगर आपको टीचर बनना है प्रोफेसर लेवल पे, ठीक है, आपको कॉलेज में पढ़ना है, तो कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है? नेट। फिर बच्चे बोलेंगे कि नेट सफिशिएंट होता है? नहीं, उसके बाद आपको इंटरव्यूज़ भी देने पड़ते हैं। मतलब हर एक कॉलेज अपनी लिस्ट निकालता है, पोस्ट बताता है क्या क्या है, फिर आप उसमें अप्लाई करते हो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हो, फिर आपका इंटरव्यू होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। फिर उसके बाद लिस्ट निकलती है पोस्ट के हिसाब से, इतनी पोस्ट है, ये हमारे बेस्ट कैंडिडेट हैं, देन दे गेट द जॉब। ठीक है, कौन कंडक्ट कराता है? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सीबीएसई के अंडर ही है वो। ठीक है, हाँ, सीबीएसई ही उसको कंडक्ट कराता है, मतलब सीबीएसई के अंडर यूजीसी नहीं है, मतलब सीबीएसई कंडक्ट कराता है यूजीसी के थ्रू। ठीक है ठीक है एवरीवन। और अगर आप इसी एग्ज़ाम में, जब आप, जैसे मैंने बोला नेट क्लियर करना पड़ता है, इसी के अंदर आपकी एक और हायर पोजीशन होती है जेआरएफ। 200 नंबर का पेपर है, मान लो नेट का, मान लो जनरली जो कट ऑफ आता है 105, 107, 108, 110 ऐसे कुछ। फिर जेआरएफ का कुछ 15 नंबर ऐसे थोड़ा ज़्यादा आता है। जेआरएफ स्टैंड्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और इसका क्या काम है? मान लो आपको सिर्फ मास्टर्स करके आपको पता है आपको प्रोफेसर लेवल पे आगे उतने चांसेस ना मिले जितना आपको पीएचडी करने पे मिलेंगे, तो जब आप जेआरएफ कर लेते हो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, यूजीसी के थ्रू, और आप अपनी पीएचडी के लिए आपको फंड्स मिल जाते हैं। आप एक कॉलेज के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी स्कॉलरशिप, अपनी पीएचडी, अपनी रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करते करते ही आप सेम यूनिवर्सिटी में, सेम कॉलेज में भी पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। तो आपको वहाँ से भी पैसा मिलेगा, एंड देन आपको जो वो ग्रांट मिला है उसके थ्रू भी आप अपनी रिसर्च को फंड कर सकते हो। ठीक है, एंड देन अगर आपने पीएचडी कर ली आगे, तो आपको और एडिशनल फ़ायदा मिल जाता है। यस, आप अपने पेपर भी पब्लिश कर सकते हो। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। तो नाउ लेट मी नो कि आपको क्लैरिटी मिली कि एक टीचर कैसे बन सकते हो। अब बोलोगे मैम आप लोगों की तरह पढ़ाना है, तो बहुत सिंपल है, मास्टर्स करो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, डेफिनेटली दैट मैटर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत सारे स्किल्स और भी सीखते हो, आपकी होलिस्टिक एंड पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा करते हो पर्सनालिटी को टिप टॉप, मतलब अगेन इट्स नॉट अबाउट व्हाट क्लोथ्स आर यू वेयरिंग, है ना, आप सुंदर दिखते हो कि नहीं, बट आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो, आप अपने कम्युनिकेशन में क्लियर हो कि नहीं। आई नो आई यूज़ टू बी वेरी शाई ऑल्सो, मैं बहुत शाई थी, बट देखो जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ, पढ़ाती हूँ, आई एम माई नेचुरल सेल्फ, और वो आप सब लोग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो डेफिनेटली बहुत बड़ा वर्ल्ड है टू एक्सप्लोर, और उसमें टीचिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोबल प्रोफेशन है। एंड नाउ अ डेज ऐसा नहीं है, पहले के ज़माने में बोला जाता था कि टीचर्स अच्छा नहीं कमाते, टीचर्स अच्छा कमाते हैं बच्चों, बहुत अच्छा कमाते हैं। अगेन अच्छा कमाने के लिए चाहे कोई भी फील्ड हो, फिर चाहे वो जेई के थ्रू आप अच्छे इंजीनियर बनो, चाहे वो अच्छे डॉक्टर बनो, चाहे कुछ भी बनो, आप अपने काम में बेहतर होने चाहिए। अगर आप अपने काम में बेहतर हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उसका आउटपुट ना मिले, तो आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे और अच्छा कमाएंगे, है ना। तो आप बताओ, हाउ मैनी ऑफ यू थिंक अबाउट दिस कि हाँ मेरी लिस्ट में टीचर कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड प्रोफेशन, एंड मैं उसको भी अपनी लिस्ट में प्रायोरिटी दूंगा या दूंगी। हाँ जी, बता दो। क्लैरिटी मिली इस सेशन से कि नहीं मिली? आई होप मिली होगी। अब ये तो मैं नहीं बोलूँगी नेम द टीचर हु इज़ योर फेवरेट इन वेदांतु, आई विल से के चैट में लिख दो, ये सब भूल जाओ, अनुभा मैम ओपी। हाँ जी, चैट में लिख दो अनुभा मैम ओपी, नहीं, आई विल से अनुभा मैम है क्योंकि आपने मुझे वो ओहदा दिया है, सो आई विल से लिखो स्मार्ट एटम्स आर्मी ओपी, या हैशटैग स्मार्ट एटम्स आर्मी।
क्योंकि आप सब लोग मेरे स्मार्ट एटम्स हो। तो बिल्कुल ये कमेंट ज़रूर करना है, #SmartAtomsArmy। मैं मिलूंगी बहुत जल्दी ही, अपने कमेंट्स करके बताइएगा सेशन कैसा लगा, और ये सेशन ज़रूर अपने सारे दोस्तों को, सीनियर्स को पास करेगा। आई एम जस्ट होपिंग कि ये सबकी मदद करे। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए अनुभा मैम इज साइनिंग इट ऑफ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हस्ता ला विस्ता।